आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उसके जीवन पर एक मेंटर की होना आवश्यक है। यानी एक स्पिरिचुअल फादर उसके जीवन पर होना आवश्यक है। अगर उसके जीवन पे एक मेंटर नहीं है, दुनिया में कोई बड़े काम नहीं कर सकता, कोई बड़े मुकाम हासिल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। आज अगर कोई बड़ा क्रिकेटर है, उसका भी कोई मेंटर उसको सिखाने वाला, अगर आज कोई बड़ा फुटबॉल प्लेयर भी है, उसको भी कोई मेंटर किया है, उसके थ्रू से वो बना है। अगर आज कोई बड़ा साइंटिस्ट भी है, उसके पीछे भी कोई मेंटर है, स्कूल गया होगा, टीचिंग लिया होगा, उसके बाद वो अपने जीवन पर कुछ कर पाया। लेकिन आज हम सब जने ऐसे हैं कि हमको जीवन में मेंटर नहीं चाहिए, लेकिन हमको परमेश्वर चाहिए। हम परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे मेंटर के लिए हमारे जीवन पर आदर नहीं होता। लेकिन ऐसे करके आप कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर अपने मेंटर के द्वारा काम करता था, करता है और आने वाले समय तक करता रहेगा। वचन कहता है एलीसा को परमेश्वर ने तैयार किया एलिय्याह के द्वारा। अगर आपके जीवन पर वो एलिय्याह नहीं है, तो मेरे प्रियो आप वो मुकाम को कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता होगा। आप भले बोलोगे कि यिर्मयाह को तो परमेश्वर ने बचपन से चुन लिया था, परमेश्वर मुझसे भी डायरेक्ट बात कर लेगा। नहीं, यिर्मयाह का समय उस समय पर कोई टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, उस समय पर इतने डिमोनिक काम नहीं हो रहे थे, तब परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात कर रहा था। लेकिन आज के जमाने में इतने डिमोनिक काम धरती पर हो रहे कि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट स्पोक नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर एक पॉजिटिविटी शक्ति है और आप एक नेगेटिविटी शक्ति के साथ जी रहे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तभी आपके जीवन को, हालातों को परिवर्तन करेगा। परमेश्वर अगर आपके लाइफ पर कोई मेंटर दिया है, उसको ग्रहण करो, उसकी बातों को मानो, तब परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन कर पाएगा। लेकिन तब तक परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन नहीं कर पाएगा अगर आपके लाइफ पे कोई मेंटर ना हो। जैसे आपके पिताजी हैं, वो आपको खाना पीना चलना कैसे रहना वो सिखाते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर भी ऐसे आपकी स्पिरिट को तैयार करता है। आपकी आत्मा में कौन से कार्य करना है, आपकी आत्मा में कौन से काम होना चाहिए, आपकी कौन से काम नहीं होना चाहिए, परमेश्वर एक मेंटर के द्वारा गाइड करता है। क्योंकि परमेश्वर शुरू से ही मेंटर रखा है। यहां तक कि यीशु मसीह का भी एक मेंटर था जिसका नाम था यूहन्ना। यानी यूहन्ना जब यीशु मसीह को बैप्टाइज किया, उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आने लगा, तब यीशु मसीह जाकर लोगों के जीवन पर प्रेयर करने लगे। हालेलुया। लेकिन आज प्रॉब्लम है, हम अपने जीवन पर मेंटर नहीं चाहते, लेकिन हम अपने जीवन पर आशीर्वाद चाहते हैं। हम किसी के अंडर रहना नहीं चाहते, लेकिन हम परमेश्वर से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हम परमेश्वर के लिए प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन पर मेंटर एक नहीं चाहते। लेकिन ये फॉल्स बातें मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की ओर से आपको चाहते हो, तो परमेश्वर से भेजा जाने वाला जन भी आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसको मेंटर के रूप में आप अपने जीवन पर लोगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप अपने जीवन में बड़े टेस्टिमनी और बड़े द्वार को खोलते हुए देखोगे जब आप परमेश्वर के उस दास को ग्रहण करोगे। दुनिया में और कोई बड़ा नहीं है। दुनिया में जो आपके लिए भेजा गया, उसने कहा कि मेरे अगुवाओं को तुम ग्रहण करो, जो तुम्हारे लिए भेजा गया है, जो तुम्हारी लाइफ को तैयार करने के लिए भेजा गया है। जब एलिय्याह के समय पर जब वो विधवा औरत दुखी थी, तब परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा कि जा उसके घर से मैदा तेल बोल के रोटी खिलाएगी तो उसके ब्लेस करके आएगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर के अगुवे जो परमेश्वर आपके लिए भेजता है, अगर वो व्यक्ति आपको मिल जाता है, आप एक स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हो, और जब वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। हालेलुया। तब आपकी लाइफ सेम नहीं